कहाँ जा रहे हो? ज्ञान सुन लिया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कौन करेगा? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बीच का डिफरेंस। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपकी स्टडी कैसे रहती है, कितने साल लगते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, आगे आप कौन कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम दे सकते हो और आपका फ्यूचर आपको कहाँ सेट कर सकता है, या फिर डुबा देगा या फिर कहीं पहुँचा देगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बीच में। तो सबसे पहले मैं इन दोनों कोर्स के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो ये एक डिग्री का कोर्स है। आप 4 साढ़े 4 साल की जो स्टडी करते हैं उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है। तो उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। जीएनएम की बात करूँ तो वो एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का कोर्स है, और वो करने के बाद आप डायरेक्ट जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट देते हैं वो वाला कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आपको फिर उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जैसे कि आपने जीएनएम करी, उसके बाद आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद आप जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, जो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट दे रहा है, वो वाले एग्ज़ाम आप सारे दे सकते हैं। जीएनएम के 3 साल, उसके बाद 2 साल की क्लिनिकल की ट्रेनिंग, और उसके बाद आप लोग एक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के बराबर हो जाते हैं। तो अगर ईयर्स की मैं बात करूँ तो एक बीएससी नर्सिंग वाले को 4 से साढ़े 4 साल लगते हैं उसकी डिग्री को पूरा करने के लिए, जबकि जीएनएम वाले को पूरे 5 से साढ़े 5 साल लगते हैं उसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के बराबर आने तक। तो ये तो देख लिया कि क्या डिफरेंस है, कितना कितना साल लगेगा और कैसे आप दोनों ही इक्वली माने जा सकते हैं एक एग्ज़ाम के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको कॉलेजेस में क्या क्या पढ़ना रहता है, या फिर आपके क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहते हैं, स्टडीज़ के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स रहते हैं। आप बेसिकली एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ओबीजी पढ़ते हैं। जितने भी बेसिक बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों ही फील्ड में हैं, और आप दोनों ही वो पढ़ते हैं। अब वो एक अलग मैटर है कि एक बच्चा उसको कितना डेप्थ तक लेके जाता है और कितना उसमें से नॉलेज गेन करके अपने क्लिनिकल फील्ड में अप्लाई करता है। बाकी दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं एमबीबीएस की भी बात करूँ तो एमबीबीएस में भी बीएससी नर्सिंग के सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बीच में हैं। अब मैं ना थोड़ी-सी पैसे की बात कर लेती हूँ कि दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, या फिर दोनों में कितना पैसा लगता है अगर आप पूरे 3-4 साल अपने लगाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं तो। तो अगर मैं जीएनएम की बात करूँ तो अभी की जो लेटेस्ट फ़ीस का स्ट्रक्चर चल रहा है, मैंने कल परसों ही मेरे एक कॉलेज के लड़के से पूछा था, तो उनकी 65 के जो है वो फ़ीस है, और काउंसलिंग से आए हैं। तो 65 के समथिंग उनकी फ़ीस है, और उसके बाद जो ऊपर का खर्चा-वर्चा वो सब मान लो, और 3 साल की है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो 95 के है। उसके बाद आपके कॉलेज वाले आपको कितना लूटते हैं वो कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है। क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टूडेंट और कॉलेज वालों पे दोनों पे डिपेंड करता है, या फिर तो स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट अपना हॉस्पिटल जॉइन कर सकता है। अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ अगर वो मैनेज कर पाता है तो अपना कॉलेज जॉइन कर सकता है, प्राइवेट किसी भी क्लिनिक में जा सकता है। और या फिर कॉलेज वाले आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कितना हॉस्पिटल ड्यूटीज़ पे भेजते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो चलो अब कर लेते हैं थोड़ी-सी फ्यूचर की बात कि अगर आप इन दोनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स करते हैं तो आपका फ्यूचर आपको कहाँ लेके जा सकता है। तो सबसे पहले जीएनएम की बात करते हैं तो 5 साल तो आपको अपनी स्टडीज़ और क्लिनिकल नॉलेज में ही लग जाएगा। उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा जो एक डिग्री करने के बाद कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है वो आप लोग दे सकते हैं, और उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट नौकरी सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी नहीं चाहिए, हमारे तो हमें प्राइवेट भी चलेगा, तो आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल जॉइन कर सकते हैं, तभी से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सैलरी 50K टू 30K के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं अब एक बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो 4 साल के बीच में भी आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल जॉइन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर 4 साल करने के बाद जस्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, कोई एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो एकदम टफेस्ट एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ, विच इज़ नॉर्सेट, जो कि 2 राउंड में होता है, विच इज़ प्री और मेंस। वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और उसकी सैलरी तो अब मान लो जितनी आपने फ़ीस भरी है ना, वो आपको 1 महीने में वापस मिल जाती है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा आपका फ्यूचर हो सकता है अगर आप ये कोर्स इज्जत से कर लेते हैं तो। फ्यूचर तो देख लिया, लेकिन फ्यूचर में पहुंचने से पहले अपना प्रेजेंट एक बार देख लेना कि प्रेजेंट में अगर आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आप वो सब भूल जाना जो आपने 12th तक किया था, यानी कि मज़े मौज मस्ती सब कुछ। बिकॉज ये जो दोनों कोर्सेज हैं काफ़ी टफ कोर्सेज हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये बीएससी नर्सिंग जीएनएम तो ऐसे ही ठरकी लोग करते हैं, झोला छाप कंपाउंडर बन जाते हैं एंड वॉट एवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी कोर्स करते हैं तो आप अपनी एक जी जान लगाते हैं, और जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहे हो कि जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं ना, वो के वो सब्जेक्ट्स हम लोगों को कवर करने पड़ते हैं, उतने ही डेप्थ में कवर करने पड़ते हैं। चाहे हम किसी स्टूडेंट को
सॉरी किसी पेशेंट को मेडिसिन लिख के नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? ताकि हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नहीं हैं, क्या पेशेंट के लिए सही है, क्या नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है एक पेशेंट का, वो सबसे पहले एक नर्स के साथ में होता है, इसीलिए हमें वो सारी चीज़ पता होनी चाहिए जो एक डॉक्टर को पता होती है। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स करने से पहले या कोर्स करने के बाद रिग्रेट मत करना, क्योंकि ये कोई ऐसे लुच्चे से कोर्स नहीं है जो बीए करने के बाद आप लोग 3 साल घर पे बैठ जाते हो और अपने मौज से वो कर लेते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इतना ही क्लिनिकल नॉलेज चाहिए, इतना ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इतना ही आपको किताबों का ज्ञान चाटना है। तो अगर आपको कोई भी कहे कि ये जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तो ऐसे ही ठरकी है, इन्हें मत करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के, और अगर आप वो कोर्स कर रहे हैं इन प्रेजेंट, तो आप उन्हें अपनी एक बुक जाके दे देना और इन्हें कहना कि हाँ ठीक है, आप मुझे ये बस पढ़ के ये समझा दो कि इसके अंदर क्या है, या फिर अगर ऐसा कोई एक पेशेंट आ जाता है तो हम उसके साथ क्या मैनेजमेंट करेंगे, या फिर क्या हम लोग देखेंगे उस पेशेंट के अंदर। तो इसीलिए इन सारे कोर्स के बारे में ये सारे मिथ फैलाना बंद कर दो।